मीडिया में किसी को भी डाइवोर्स के केस का कागज नहीं दिया इन्होंने। 10 साल हो गए इसको, कहाँ जाएगी ये तो बच्चों की, मैं कहाँ बाबूजी प्लीज मत रोइए। कुछ तो उसका समाधान होगा कि भाई किसी की बेटी घर पे चली गई, मेरी बेटी सफर कर रही है यहाँ पर, मैं आता अब 307 मेरे बच्चे पे मेरे पर लगा देते ऐसे कर करके, तुझे आने नहीं देंगे। इस तरह की मेरी बेटी पे बदनाम हो रही है। मेरी तो मीडिया भाजपा जो भी पुलिस मेरा साथ दे रही है, मैं तो बड़ी, हम तो भूल गए थे इसका घर, सबने हमारा साथ दिया। बेटियां घर में सजा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटियां घर में सजा, बस हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे, हम नहीं कहीं जा रहे ना, हमें हमारे बेटी का घर बसवा दो बस। सबसे ये प्रार्थना है, ये है कि मेरी बेटी का घर बस जाए, बस 2 बच्चों को लेके कहाँ जाए, निकल जाए, कहाँ जाए बताओ। मैं यहाँ से जिंदा तो नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थ ही जाएगी। मैं बताओ जाऊँ कहाँ अपने दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाए। उसका केस चल रहा है, मेरे भाई की जो चाकू मारा उसका केस चल रहा है। कोई केस नहीं है, 156(3) का कोई वैल्यू नहीं होती। तो ठीक है, इस FIR की तो वैल्यू है, जो एक थाने में जो कोर्ट रिपोर्ट दर्ज हो रखी है इनके खिलाफ, इन्होंने भाई ने चाकू अपना TC करो छुपके पक्के। एक और मैं आपको FIR भी दिखा रहा हूँ अभी, चलेगा कुछ भी नहीं, आप इसका नंबर लीजिए, कुछ भी नहीं, आप इसका नंबर लीजिए। 2 साल का बच्चा, 2 साल का बेटा और एक औरत होके दूसरी औरत पे नाम लगा रही है। अगर इसको मर जाएगी नहीं, एक बात बताइए, पति क्यों नहीं आया? जब वीडियो भेज दूंगी आपको, जब ससुर ने आश्वासन दिया कि पति को बेचब हम कराएंगे, इन्होंने बंधक बनाया, सीओ यहाँ पे पति या नहीं है, जब सारा मामला आप कराइए, देखिए सब लोग कहाँ से ले लेंगे? बस ही मरना खुद के रहे। इन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया, इन्होंने बलात्कार का आरोप लगाया, इन्होंने बाली काटी। मैंने तो सियासत में भी कहा था, हमारे बात नहीं होगी। धमकी दी जा रही है कि तुझे मार देंगे। एक प्रवण कुछ कह रहे, कोई नौवार शिकारवार है, मुझे धमकी दी जा रही है लगातार कि तुझे मार देंगे, तुझे इस घर से निकाल के ही दम रहेंगे, तू इस घर में नहीं जाएगी, तू इस घर में नहीं रहेगी। बताइए मैं जाऊं कहाँ? पति कहाँ है? आज तक नहीं है पति से बात ही नहीं 2 साल तक पति पति से नहीं नहीं है। देते। रोड पे डाल दिया, मुझे खाने के लिए नमक दिया, मैं जाऊं कहाँ? मैं यहाँ रहूंगी, मैं अपने घर रहूंगी। अब मेरे जेठ जी को मतलब है बार-बार बोलने का, ये मैं सुभाष शर्मा दिल्ली से नीतू शर्मा का पापा हूँ। मैंने 2013 में अपनी बेटी की शादी करी थी। उसके बाद ये मेरे 2 बच्चों के माँ है, इसको बार बार घर से निकाला जा रहा है, बार बार घर से बाहर करा जा रहा है। एक बार मारपीट के ये दुष्यंत यहाँ से घर से भाग गए थे, तब हमें फ़ोन करा था, हम लोग आए थे तो इसको ले गए थे, थाने MLC करवाई थी, 307 का केस था। ये लोग घर से बाहर चले गए थे। उसके बाद इन्होंने समझौता करा, समझौता करने के बाद इन्होंने अपनी बेल करा ली। बेल कराने के बाद फिर इसको किराए पर छोड़ के वहाँ पे भागे आए। फिर 3-4 महीने से कोई इसको देखभाल नहीं करी। एक बेटा ले आए बड़े वाला यहाँ से, उसके बाद इसको छोड़े आए। उनका कहना है कि हम बार बार इनको अपने साथ रखते हैं, ये बार बार उन पे हमला करती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को अपनी मर्जी से सुपुर्द कर ऐसा देती। कुछ भी नहीं है, 1% भी। मेरी बेटी है ना हमला करती। इन्होंने हमला बताया कि चाकू है, चाकू ऐसे थोड़ू मारेगा, कोई मारे इधर मारेगा। ये 5 आदमी हैं, ये अकेली लड़की है, कैसे चाकू मार सकती है किसी को? ठीक है, ठीक है, कॉलोनी वाले सब हैं, ठीक है। ये हम पे दबाव बनाते हर एक चीज़ का, ठीक है, कि इधर है उधर है, बेटी को घर ले जाओ। मैं कहाँ ले जाऊँ इस बेटी को, 2 बच्चों की माँ को? जिस तरह से कहते हैं डिवोर्स का केस इनका चल रहा है। डिवोर्स का हमारा कोई केस नहीं चल रहा, आज तक कोई कागज़ नहीं पहुंचा हम पे। हमसे तो यही कहा है ठीक है, धीरे धीरे रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें इस केस बेस हो गए, हमने ना दिल्ली केस डाला, नहीं कहना। हम तो अपनी बेटी का घर बसाना चाहते, कैसे भी घर बस जाए। 2-4 बार आए गए यहाँ पे, हमें नहीं पता ये क्या षड्यंत्र रचते। हम पे 307 लगाई है कि भाई उनका पापा उनका पैसा मांगते हैं। हम मेरे 4 बच्चे, मेरे पे 1 रुपये का इनका हिसाब किताब नहीं है पैसे का। बीच में भी तो सामाजिक लोगों ने बैठ के आपका समझौता बीच में बसेरा होटल में सामाजिक लोगों ने कहा, इनके पापा ने लिख के दिया कि इसको किराए पे ले जाओ,
कुछ दिन के बाद ये 2-4 महीने रह जाएंगे, उसके बाद फिर मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। दुष्यंत नहीं देखेगा तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी का वो काम करूँगा। झगड़े की वजह क्या रही थी? झगड़े की वजह दुष्यंत, उसके बच्चे, ये बेटी, हमें इसका बाप को नहीं पता। हमें तो जब पता चला कि जब ये मार पीट के वहाँ को घर में डाल गया, जब हम पे फ़ोन करा गया तो हम तो आए। जब थाने में इसने 100 नंबर पर पुलिस करी, जब हम थाने ले गए उन्हें MLC करवाई, जब इन पे ये इसका बेटी का वो है। जिस तरह से इनके सास ससुर और जो है परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने दुष्यंत को जब बेदखल अपने यहाँ से कर दिया है तो इनका यहाँ कोई हक नहीं बनता है। बेदखल उन्होंने कागजों पर करा, ऐसे कैसे बेदखल कर देगा? हमने तो शादी इसी मकान पे करी थी देख के। बेदखल का क्या मतलब है? ये कहाँ जाएगी बेदखल होने के 2 बच्चों की माँ? वो अपने बेटे की दूसरी शादी करें, कहाँ करेंगे? क्या ये कहाँ जाएगी? ये कहाँ रहेगी? तो पति कहाँ है? पति कहाँ रहता है इस घर में? जी रश्मि जी बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्यों बुलाई है और क्या बुलाई? ये पिछले दिनों आप देख रहे होंगे लगातार मेरे वीडियो वायरल किए गए और मेरी ही फेसबुक से चीटिंग करके वीडियो लिए गए और उसको फोर्ज करके अलग तरीके से उसको दिखाने का प्रयास किया, जैसे 25 लाख की डिमांड, रेप की धमकी। मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के पूछना चाहती हूँ कि मैं एक पार्षद हूँ, 11,000 की जनता का एक प्रतिनिधित्व करता हूँ और भाजपा की अनुशासित और जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। इस तरह की घटना करने पर संगठन मुझ पर क्या कार्रवाई कर सकता है इसकी जानकारी मुझे है, लेकिन एक बच्ची के जीवन को बचाने का भी आदेश जो है वो मुझे संगठन से ही प्राप्त है, क्योंकि योगी जी कहीं ना कहीं संरक्षण कर रहे हैं बेटियों का। अगर बेटियों के साथ ऐसे दहेज लोभी राक्षस कहीं भी अत्याचार और अनाचार करेंगे तो मुझ जैसी संगठन की कार्यकर्ता बार बार ऐसे लोगों के दरवाजे पर बेटी के न्याय के लिए खटखटाएगी और जाएगी। जिस तरह से जो वीडियो इनके ससुर और पति के द्वारा जो जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि आप उनके झूठे मुकदमे लगाने की बात कर रही हैं या उनकी लाइट और बिजली पानी के काटने के आरोप लगे, उसको क्या कहेंगी? देखिए, हुआ ये था, घटनाक्रम कुछ इस तरह था कि 2 दिन से हम इनके हाथ पैर जोड़ के इनको मना रहे थे कि आप समझौता कर लें, आप बच्ची को घर में रख लें, आप परिवार। देखिए, अगर बेटा 4 बार मार दे तो भी तो आप समझौता करते हैं, बेटे की गलती पे भी तो आप माफ़ करते हैं। चलिए, आप बहू की पहली गलती है, आप उसे माफ़ करें, घर में रखें। कोई गलती होगी तो हम बहू को डांटेंगे, हम बहू को बोलेंगे कि नहीं आपको नहीं करना, आपको सेवा करनी है। लेकिन ये नहीं मानी, 3 दिन पैर छुए, पुलिस वालों ने भी बेचारों ने पैर छुए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हुए। शाम की बात है, बच्चे अंदर से बिलख रहे थे, रो रहे थे, बुरी तरह चीखने की आवाज़ आ रही थी जैसे उनको मारा पीटा जा रहा हो। तो मैंने इससे ये कहा पुलिस वाली बहन जी से, मैंने कहा जब उनसे SHO साहब से कह दे ज़रा बच्चों को निकाल दें और बात करा दें। इनकी सास यहीं टहल रही थी, जो ये कह रही थी बंदी बना रखा है, सास यहाँ बाहर आराम से टहल रही थी। तो जैसे ही हमने कहा कि बच्चे से नहीं, बच्चों से नहीं मिलने देंगे, मैंने कहा माता जी, जब पुलिस SHO साहब ने डांटा कि बोले बच्चों से मिलने का माँ का अधिकार है, आप उसे नहीं रोक सकते, आप उसे करिए, तो फिर भी उन्होंने मना कर दिया क्योंकि सास ससुर दोनों उस वक्त बाहर आके खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो पीड़िता है नीतू, मैंने उसे दरवाजे पे बिठा दिया, मैंने कहा तू यहाँ बैठ। और जब उनकी सास एकदम से मेरी तरफ आई तो मैंने कहा आपको बहुत शौक है ना बलात्कार का केस लगाने का, लगाइए मुझ पे, मैं सामने खड़ी हूँ और आप वीडियो देखिएगा। मैंने यही कहा है कि आपको बलात्कार करने का बड़ा शौक है ना, बलात्कार के इल्ज़ाम लगाने का, लगाइए, मैं यहाँ खड़ी हूँ, फाड़िए कपड़े और लगाइए मुझ पे इल्ज़ाम। अगर इसके अलावा कोई और तथ्य निकलता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं भाजपा की एक अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। एक पीड़ित महिला के दर्द को लेकर यहाँ बैठी थी। अच्छा, एक वीडियो आपका और वायरल हुआ था कि आप का पखवाड़ा चल रहा है, आप लोगों को सबको पता होगा, स्वच्छता पखवाड़ा। 2 अक्टूबर का दिन था, हम तो स्वच्छता कर रहे थे, बिटिया का जब फ़ोन आया उसके बाद हम लगातार, तो 2 अक्टूबर के बाद हम तो स्वच्छता अभियान पे निकले हुए थे। वो एक ही झाड़ू थी जो उस महिला के हाथ में रह गई थी, वो ले आई थी, तो मैंने कहा इसको रख दो। इवन तो मैंने हाथ नीचे करा, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने उसको हाथ नीचे किया, उस महिला के जो आंटी थी हमारी सरोज आंटी, उनके हाथ से मैंने वो झाड़ू नीचे करी। वो झाड़ू उन्होंने रख दी इधर खाट के पास में। आपको मैं वो वीडियो भी दूंगी जहाँ चौकीदार हमारे साथ गाली गलौच बदतमीजी कर रहा है। इन्होंने कहा हमने बंदी बनाया, जबकि जब हम आए तो सास ससुर गेट के बाहर थे, उन्होंने बाहर से ताला लगाया, पुलिस ने ताला खुलवाया और उसके बाद सास ससुर अंदर आए, तो हमने कब बंदी बनाया? जिस तरह से इनके पति हैं वो कह रहे थे कि मुझ पे इन्होंने कई बार हमले किए हैं और बोले मैं उनको साथ रखने को तैयार हूँ, लेकिन वो मुझ पे हमले अक्सर ऐसे हमले करती हैं, इस वजह से मुझे डर लगता है। देखिए भैया, पति कोई 16 साल का बच्चा नहीं है, एक अडल्ट है, 35-36 साल का जवान बच्चा है। और महिला कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो,
आप सब पुरुष खड़े हैं मेरे सामने, आप ये बता दीजिए आप रोज कितने थप्पड़ अपनी पत्नियों से खा सकते हैं, या आपकी पत्नियां कितने थप्पड़ आप में मार सकती हैं? इतनी ताकत किसमें है भाई? और वो भी जो लड़की केवल 10वीं पास है, बिना पढ़ी लिखी है, जिसके पास उसके ससुराल उसके बच्चों के अलावा कोई आसरा नहीं है, वो औरत अपने पेट पे लात क्यों मारेगी? अब क्या उद्देश्य था इसको इसके घर में जगह दिलाना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि कोई भी कोर्ट कचहरी थाना पुलिस ये परिवार नहीं जोड़ते, परिवार समाज जोड़ता है, परिवार समाज के मौजूद लोग जोड़ते हैं, परिवार सरदारी जोड़ती है। हमने ये सोचा था कि महिलाओं के साथ बैठा के इन्हें दबाव बना के बिटिया को घर में करेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे। हमने तो ये भी कहा हम लिखित में लड़की की जिम्मेदारी ले रहे हैं, अगर आपको कुछ होता है तो जिम्मेदारी मेरी, आप मुझ पे केस कर देना। इसके बावजूद भी जो चरित्र इनकी माताजी ने, माया देवी ने दिखाया, वो चरित्र इतना अशोभनीय था कि ऐसी महिलाओं को समाज में रहने का तो कहीं से कहीं तक अधिकार नहीं है। साक्षी प्रस्तुत कर दें कि बच्चों की सुपुर्दगी इन्होंने की, उसको लेकर क्या कहेंगे? नीतू शर्मा इंग्लिश में साइन करती है, इनके पास कोई सबूत है कि नीतू शर्मा ने साइन किए? हाँ, एक बहुत, ये मीडिया को भी गुमराह करते हैं। पीसी में ये कागज आपको दिए थे, ये बार बार कह रहे हैं केस चल रहा है, केस चल रहा है, केस चल रहा है। ये ईमेल्स हैं, ईमेल्स की कोई वैल्यू नहीं है, ईमेल्स की कोई वैल्यू नहीं है, ये ईमेल है। अब आप जो आपको मेन कागज दिया गया नीतू शर्मा के, आप ये देखिए जो सिग्नेचर हैं, 4 जगह नीतू शर्मा ने 4 तरह के सिग्नेचर करे हुए हैं। बच्चे की एक सुपुर्दगी माँ के नाम से दे रखी है, एक पत्र दे रखा है, देखिए एक पत्र दे रखा है सचिन शर्मा जो बच्चे का मामा है। सचिन शर्मा को क्या अधिकार है कि वो सुपुर्द करेगा? माँ बाप को तो अधिकार है बच्चे की सुपुर्दगी का, मामा को कोई अधिकार नहीं है कि बच्चा सुपुर्द करेगा। आप भी जानते हैं इस बात को। अब ये कह रहे हैं केस चल रहे हैं। केस जब पुलिस ने में इन्होंने ये कहा कि इस लड़की ने हमला किया तो पुलिस ने दर्ज नहीं किया, क्योंकि साक्ष्य सही नहीं थे, तथ्य सही नहीं थे, तो इन्होंने 156(3) में कोर्ट में डाल रखा है। कोर्ट में उसकी कोई मान्यता नहीं है जब तक वो थाने को आदेश ना करे, दोबारा रिपोर्ट ना हो, मेडिकल ना हो, तब तक। तो इस तरह की मैं ये मानना कह रही हूँ कि ऐसी बच्चियों के लिए मैं जीवन भर खड़ी हूँ। मथुरा की हर लड़की मेरी बेटी है, और अगर ऐसे आरोप, ये क्या, इसके जैसे जितने राक्षस आएंगे मेरे ऊपर लगाने, मैं लगवाने को तैयार हूँ।